नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमें खाने के लिए दुनिया भर की चीज़ें ईश्वर ने उपहार के स्वरूप दी हुई। दुनिया भर की चीज़, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, फल, फूल और भी कई चीज़ें जो अंकुरित चीज़ों से बनी हुई, जो खेत में अंकुरित चीज़ों से बने हुए चना दाल होते हैं, उनसे ही हजारों प्रकार के डिश बनाई जा सकती हैं और बनती हैं। और जो शाकाहारी लोग होते हैं वो खाते हैं और बाकायदा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कुछ नीच किस्म के लोग लगातार अपने पेट के लिए, अपने स्वाद के लिए जीव जंतुओं की हत्या कर रहे हैं। क्यों भाई? खाने के लिए हमें कुछ नहीं है, अब एक दूसरे को मार के खाएंगे, जीव जंतुओं को मार के खाएंगे, सांप गोहेरे खाएंगे। थोड़ी सोचने की चीज ये है कि जिस जीव जंतु को हम खा रहे हैं मार के, उनमें कोई घातक बीमारी से ग्रसित होगा तो वो उसके वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो बॉडी के जो अंग हैं वो धीरे धीरे अपने सीमा पर पहुंच जाएंगे और जवाब देने लगेंगे, क्योंकि उनमें खतरनाक वायरस आ चुका है। तो जीव जंतुओं का खाना खाने का फायदा क्या है? 5 मिनट का टेस्ट, 5 मिनट का टेस्ट और जिंदगी भर के लिए परेशानी बन जाती है। आप जो खा रहे हैं पता नहीं किस बीमारी से वो ग्रसित है और तुमने खा लिया। भाइयों, मुझे रोज कुछ ना कुछ जहरीला जानवर जब तक खाता नहीं हूँ तो मुझे बेचैनी सी फील होती है, मुझे रातों को नींद नहीं आती है। और मैं बचपन से ही कई जानवर वगैरह देखता था तो नादानी में मैं कई बार कुछ भी पकड़ कर खा जाता था जुनून के अंदर। उसके बाद डिस्कवरी वगैरह देखने लगा तो मुझे उन्हें देखकर जरा बड़ा जज्बा पैदा हुआ। मैं करीब 18-20 साल से कई तरह के जहरीले जानवरों को खाने का शौक हूँ और ये भी आज की डिश है मेरी, इसे कहते हैं चिपकली। तो आज के नाश्ते में ये है मेरे लिए। और प्रेजेंट कुछ मिला नहीं, गया था जंगल में तो अभी फिर यही मिला है मुझे, आज तो यही खाऊंगा। और कई उम्र से मैं ये शौक कर रहा हूँ, 20 सालों से मुझे एवरीथिंग, कोई भी रेंगने वाला जहरीला चीज तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे चैन नहीं मिलता। और ये चिपकली है। फ्रेंड, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे कई फ्रेंडों ने मुझे कमेंट में कहा है कि आपको ये सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह खा जाते हो, आपको उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है क्या? तो मुझे 3-4 बार सांपों ने खाया है वैसे, तो उसका कोई रिएक्शन तो हुआ नहीं बॉडी पे, तो मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं। फिर मैं कोई बिच्छू, कीड़े, केकड़ा वगैरह कई चीजों को इंटरेस्ट लेने लग गया। तो मैं डिस्कवरी देखता था तो उससे मेरे जज्बात बढ़ने लगे और मैं इंडिया की तरफ से कुछ करना चाहता था तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलने के कारण मैं कर नहीं पाया। और अभी भी मुझे जानवरों का बड़ा शौक है और ये तीतर है, खरगोश है, मैं बड़े दिल से पालता भी हूँ। और स्नैक वगैरह है जो खाने का शौक है। कुछ मेरा लड़का है रेहान, तो मैंने कोशिश की, मतलब मैं नहीं कर सका तो उसे ट्रेन करके उसके ऊपर मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा। गॉड ब्लेस। हाय फ्रेंड, जैसे कि मेरे कई फ्रेंडों ने मुझसे कमेंट में कई बार जवाब मांगा कि भैया आपको ये सांप, बिच्छू वगैरह काट के खा जाते हैं तो आपका कोई इफेक्ट नहीं होता है क्या? आप अपने बच्चों को भी ट्रेन। तो फ्रेंडों में ये कहना चाहूंगा कि मैं शुरू से बचपन में पूरी, मतलब अधिकतर लाइफ में पहाड़ों में, जंगलों में, मेरा घर पहाड़ी क्षेत्र में है, पहाड़ों में जिया हूँ। कई बार ऐसे मूवमेंट आए, कईयों ने स्नेक वगैरह पकड़े, कईयों ने मारने की कोशिश करी, तो मैं क्या उनको मारने की जगह उनको पकड़ लिया करता था। और कोई स्नेक वगैरह जो मुझे खा जाता था तो मैं उसका ही उल्टा जवाब दिया करता था, मैं ही उसे खा जाया करता था। और कुछ परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया, नहीं तो मैं इंडिया की तरफ से बहुत कुछ करना चाहता था। जैसे कि बियर ग्रिल्स वगैरह के साथ पीएम मोदी साहब हैं, अपने सुपरस्टार रजनीकांत जी हैं, अक्षय कुमार हैं, तो इंडिया के कई लोग मतलब आउट ऑफ कंट्री के साथ मतलब इतना सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं जंगलों में। तो अपने इंडिया में भी इतना कुछ टैलेंट है, बस इंडिया का टैलेंट है जो छुपा हुआ है। और मैं चाहूंगा मेरे जितने भी फ्रेंड लोग हैं मुझे सपोर्ट करें और इंडिया में भी कोई एक ऐसा अपना एक भारी कोई चैनल बने, जैसे कि आउट ऑफ होते हैं डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट वगैरह, न्यू जियोग्राफिक चैनल। तो मैं भी एवरीथिंग सब कुछ कर सकता हूँ और जो मिस बिल गेयर करते हैं उनसे मैं भी कर सकता हूँ। ये मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस रखता हूँ। और ही मैं नहीं कर पाया, मैं लड़के को ट्रेन कर रहा हूँ, बहुत ही कोशिश। अगर मेरे सहयोगियों ने मुझे सहयोग किया तो आई गॉट प्रॉमिस, मैं नहीं तो सिर्फ माय सन, दोनों मिलकर पूरी कोशिश करेंगे। गॉड ब्लेस यू। माय फ्रेंड, जैसे कि मेरे कई दोस्तों ने कहा है मुझे सांप वगैरह, बिच्छू बिच्छू बहुत कुछ खाया मैंने लाइफ में, आज भी शौक रखता हूँ। तो कुछ परिस्थिति के हिसाब से आगे नहीं जा पाया और बहुत कुछ करने की इच्छा थी, स्नेक वगैरह, मतलब एवरीथिंग जो भी हो सब कुछ पॉसिबल था, लेकिन मैं आगे नहीं जा पाया। इस वजह से मैं कर नहीं पाया, मजबूरी थी मेरी, किसी परिस्थितियों में फंस गया और बहुत सी अड़चनों में
तो अभी मैं मेरे लड़के को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे आगे भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई मेरे ऐसे फ्रेंड मुझे अगर सपोर्ट करे तो मैं इंडिया की तरफ से बहुत कुछ करना चाहूँगा। तो थोड़े से टेस्ट के लिए अपनी जिंदगी जो है जोखिम में डाला है, और जो ये खा भी रहे, लगातार खा रहे, मैं तो कहता हूँ कि ये बेमौत मर ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि हजारों लाखों जीव जंतुओं की जानें तो बच जाएंगी। अगर वो अपनी जिंदगी जी सकते हैं तो उन्हें अपनी मौत मरने दो। तुम क्यों मार रहे हो भाई? तुम मत मारो, उन्हें जीने दो, उन्हें भी जीने का अधिकार है, तुम्हें मारने का कोई अधिकार नहीं। तो क्यों मार रहे हो? खाने को दे रहे हो, पानी दे रहे हो, सोने को दे रहे हो, रहने को दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे, तो मार क्यों रहे? जीव जंतुओं को मारना बंद कर दो, वरना वो देख रहा है जिसने तुम्हें बनाया है और उसको भी बनाया है जिसको तुम मार रहे हो। ऊपर वाला जरूर देख रहा है, उसका कैमरा चालू है, और जिस दिन उसकी जो है लाठी तुम पर पड़ेगी तो तुम्हें पूरी तरह से एहसास हो जाएगा कि हमने गलती की है, और गलती ऐसी की है जो माफी के लायक नहीं, सिर्फ सजा का अधिकार है, क्योंकि जो करोगे उसका तुम जरूर भरोगे। मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मरने के बाद भी तुम्हें खोल की कढ़ाई में डाला जाएगा 100-200 साल, और जितना तुम तड़पोगे उतनी ही तुम्हारे पाप कम होंगे, और जब तक तुम्हारी जान नहीं निकल जाती तब तक तुम उस नरक में पड़े रहोगे और जलते रहोगे। ये समझ लो, जीव जंतुओं की हत्या बंद कर दो, क्योंकि इसका पाप तुम्हें ले डूबेगा और इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। कुछ यहाँ करके रह के करना पड़ेगा, और मरने के बाद जाओगे तो वहां भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जीव जंतुओं की हत्या बंद कर दो। अभी भी पाप जो है कम हुए हैं, लेकिन अगर आगे चल के रुकने वाले नहीं हो तो इसका हिसाब भी देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, इन लोगों का साथ बिल्कुल ना दें, इनका सपोर्ट बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये नीच लोग हैं, सिर्फ मांस खाना जानते हैं, दूसरे जीव जंतुओं को मारना जानते हैं। इनको इंसानों से कोई मतलब नहीं है, ना इसको समाज से मतलब है, ये सिर्फ अपना पेट भरना जानते हैं। इनका बिल्कुल भी साथ ना दें। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। जय श्री राम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक बटन को क्लिक करिएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को